जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि एसएससी एमटीएस का 6 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और आज के इस वीडियो में मैं आपको 100% रियल और एक्यूरेट आंसर के साथ सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा। और जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम होना अभी बाकी है, खासकर वो स्टूडेंट एग्जाम एनालिसिस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आगे एग्जाम में घुमा फिरा कर यहीं से 2 प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या है। देखिए कितना इजी प्रश्न है। और मैंने सेकंड शिफ्ट क्वेश्चंस का जो वीडियो कराया था उसमें भी बोला था कि जनगणना 2011 से एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में 2011 जनगणना से साक्षरता पूछा गया था कि किस राज्य का साक्षरता अधिक है, तो केरल उसका आंसर था। और इसमें पूछा गया है किस राज्य का जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका सही जवाब अगर आपने उत्तर प्रदेश दिया होगा तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो याद रखना है अपना बिहार है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। दोनों को याद रखना है, हो सकता है आगे शिफ्ट में ये प्रश्न छप जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी बढ़ी है। इसका सही जवाब था हरियाणा राज्य में। कितना प्रतिशत, तो याद रखना है 34%। आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं सभी को याद कर लीजिए, हो सकता है आगे शिफ्ट में यह प्रश्न छप जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसका सही जवाब था छत्तीसगढ़ से संबंधित है। देखिए हर एक सीट में नृत्य से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो नृत्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सभी को याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो आपके ऑप्शन में सोडियम दिया गया था, जिसका सही जवाब है सोडियम। और देखिए सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो है ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसका सिंबल क्या होता है, तो Na होता है। और परमाणु क्रमांक की बात करें तो 11 होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, ग्राम पंचायत के अनुच्छेद संबंधित है। तो इसका सही जवाब था अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 है। अगर बात करें किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, तो ग्राम पंचायत का वर्णन भाग 11 में किया गया है। और एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत में पंचायती व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर से 1959 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद कर लीजिए। भारत में पंचायती व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से, तो राजस्थान के नागौर से 1959 में। और प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना है पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, किसी भी राज्य का विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो देखिए किसी भी राज्य का विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो 500 होते हैं। और न्यूनतम कितने होते हैं, 60 होते हैं। दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या है। इसका सही जवाब था क्लोरोफिल। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। और इसके अलावा पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पतेती उत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसका सही जवाब था पारसी समुदाय के लोग के द्वारा पतेती उत्सव मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पारसी समुदाय के पवित्र ग्रंथ क्या है, तो जिंदा अवस्था, ध्यान रखना है। और जैनों के प्रमुख त्यौहार पर्युषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ से लिया गया है। इसका सही जवाब था अमेरिका देश के संविधान से। याद रखना है अमेरिका देश के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, तो 12 से 35 तक में। और किस भाग में, तो भाग 3 में। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। और मूल कर्तव्य जो है 11 मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। दोनों फैक्ट्स को ध्यान रखना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि एसएससी एमटीएस का एक भी शिफ्ट का क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, 1913 में कौन सी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी। इसका सही जवाब था गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने। नाम भी याद रखना है। और कहाँ पर किया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। याद रखना है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक औरंगजेब के द्वारा नहीं बनाया गया है? देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के लेखक कौन है? इसका सही जवाब था कवि प्रदीप। कवि प्रदीप ऐ मेरे वतन के लोगों के गीत के लेखक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा क्षेत्र स्थित है? तो इसका सही जवाब है एडम ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका सही जवाब था शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ध्यान रखना है। और अभिनव बिंद्रा वर्ष 2008 में भारत के लिए गोल्ड भी जीते हैं, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2022 में बंगाल के उपचुनाव में आसनसोल से कौन विधायक निर्वाचित हुए? तो इसका सही जवाब था शत्रुघ्न सिन्हा। देखिए 6 जून के थर्ड शिफ्ट में करंट अफेयर्स के मात्र 2 ही प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाजी की उपाधि किसको दिया गया था? इसका सही जवाब था बाबर। बाबर को गाजी की उपाधि दिया गया था। और देखिए बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध को ध्यान रखना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में, चंदेरी का लड़ा था और घाघरा का युद्ध लड़ा था। ये बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था निशागंधी नृत्य उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आप देख सकते हैं यहाँ भी नृत्य से प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए हर एक शिफ्ट में नृत्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है जितने भी प्रश्न नृत्य से संबंधित बनते हैं सभी को याद कर लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल से। और भी नृत्य है केरल का प्रमुख जो कि कथकली हो गया और मार मोकली हो गया, ध्यान रखना है। ये सीरियल में ये प्रश्न आया था मर मोकली, ये किसका नृत्य है? तो कहाँ का है? तो ये केरल का नृत्य है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसको मिला था? तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा, भाला फेंक के लिए। इससे संबंधित एक प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था नीरज चोपड़ा से, ध्यान रखना है। तो ये सभी वो प्रश्न थे जो कि एसएससी एमटीएस के 6 जुलाई के थर्ड शिफ्ट एग्जाम में पूछे गए थे। ये सभी 100% रियल प्रश्न है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।